हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज पढ़ेंगे हम लोग अलजेब्रा का सेकंड लेक्चर है, जिसके बारे में देखते हैं कि कुछ जो पिछले क्लास में हमने जो भी क्वेश्चंस वगैरह कराए थे, कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह थे, तो आज उसको अच्छे से करेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ अच्छे से एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस। उसके बाद जैसा कि आपको पता ही है कि क्लास 6 हो, 7th हो, 8th हो, सबके लिए हमने कंबाइंड मैथ पढ़ाने का एक प्रयास है हमारा। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं कि इसमें कुछ एडिशन, कुछ क्वेश्चंस के बारे में समझ लेंगे। उसके बाद आज हम अलजेब्रा के मल्टीप्लिकेशन को बताएंगे कि मल्टीप्लिकेशन को क्या होता है। उसके बाद डिवीजन के बारे में, डिवीजन कैसे किया जाता है। ठीक है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आइए देखिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो पिछली क्लास में जहाँ से एग्जाम्पल रोका था, पिछले लेक्चर में जो फर्स्ट लेक्चर था अलजेब्रा का, वहीं से आज शुरू करते हैं। आइए बाबू, जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि 5x² लिखा हुआ है प्लस 2x² माइनस 6x² प्लस 7xy माइनस 8xy प्लस 11xy है। तो हमें बताना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। हमें बस सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व करके इसका शॉर्टकट फॉर्म लिखना है। तो सिंप्लीफाई करते हैं। आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको जोड़ेंगे कैसे हम लोग। अब इसमें देखेंगे हम क्या है कि इसमें एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, सारी चीजें साथ साथ हैं। तो सारी चीजें साथ साथ है, तो एक एक करके देखते हैं। और हमने पिछली क्लास में क्या बोला था कि जो एक साथ वाला है उसको एक साथ करेंगे, मतलब कि x² वालों को एक साथ करेंगे, बिना x² वालों को एक साथ, और xy वाले को एक साथ, जैसा कि हमें पता है। आइए बाबू देखिए, x² वाला यहाँ पे है 5x², इसको टिक कर लिए। यहाँ पे भी 2x² है और यहाँ पे माइनस 6x² है। इन सबको हम एक साथ रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे x वाला एकदम अकेला है। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे 7xy है और यहाँ पे क्या है प्लस 11xy है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे 5 प्लस 2, इन दोनों को तो हम ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या काम करेंगे कि इन दोनों को ऐड करके फिर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके फिर बाद में ऐड कर दो। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, देखो मान लो कि 4 है प्लस 2 है माइनस 6 लिखा हुआ है, ऐसे करना है आपको। ठीक है, तो आप क्या काम करो कि या तो इन दोनों को जोड़ के 6 माइनस करो, या इसमें से इसको घटा के फिर इसमें 4 ऐड करो। अब चेक करो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आती है ना। ठीक है, उसके बाद यह काम करो आप कि यहाँ पे 4 लिख लो, या तो इसे हटा के अब एक काम करो, यहाँ पे 4 लिख लो और 2 में से 6 गया -4। ऐसे भी कितना आ रहा है 0 ही आना है। आंसर तो वैसे भी मेरा सही आ रहा है। बात समझ में आ रही है। चलो ठीक है, आप ये भी नहीं करना चाहते, आप ऐसे करके देख लो। सबसे पहले क्या काम करो, 4 में से 6 को माइनस करो, कितना आएगा बाबू -2। अब प्लस 2 पहले से ही है, ये भी कितना हो गया 0। क्लियर है क्या। 2 में से 2 घटा 0, 4 में 4 घटा 0, 6 में 6 घटा 0, लेकिन आना क्या है 0 ही। आंसर क्या आना है 0। बात समझ में आ रही है। चलिए बाबू आइए आगे देखते हैं। तो वैसे ही या तो हम इन दोनों को जोड़ के घटाएं, या इसको इसमें से घटा के फिर जोड़े। बात देखिए, आइए देखिए 5x² प्लस 2x² कितना हो जाएगा 7x² माइनस का 6x²। हाँ हो गया। उसके बाद ax वाला अकेला दिख रहा है, इसको यहाँ पे रख लो -8x। इसको हम किसी के साथ न जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। और देखो ये भी 7xy और ये भी 11xy, दोनों एक जैसा है, दोनों एक शकल सूरत वाला है। जब एक शकल सूरत वाला है तो उन दोनों को एक साथ कर देंगे और देखो हुआ यहाँ पे हो जाए। एक शकल सूरत कहने का मतलब क्या है बाबू, देखो यहाँ पे भी xy है और यहाँ पे भी क्या है xy है, इनके वेरिएबल्स क्या है सेम है। इन दोनों को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का 11 प्लस 7 कितना हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा 18xy। अरे 7 में 11 जोड़ेगा 18xy हो जाएगा बाबू, है ना। चलिए ठीक है, अब आइए, अभी तक सिंप्लीफाई नहीं हुआ है बाबू। आइए देखिए क्या करो 7x² में 6x², अब हम माइनस कर सकते हैं क्योंकि ए भी x² वाला है, ए भी x² वाला है, तो उसमें से माइनस कर सकते हैं क्योंकि सेम से में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे 7x² में से 6x² जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, अरे 7 में से 6 घटेगा तो 1, और यहाँ पे 7x² में से 6x² माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा x² हो जाएगा।
माइनस का 8x और यहाँ पे प्लस 18xy। इसका सिंप्लीफाई फॉर्म जो होगा यही होगा, इसका आंसर क्या होगा, यही होगा। बात समझ में आ रही है बाबू? इसका आंसर क्या होगा, यही होगा, और कोई इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि अब हम एक्स स्क्वायर को ना इसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसके पावर में 2 है और इसके पावर में 1 है, तो ए भी ऐड इसके साथ नहीं हो सकता। यहाँ पे एक्स वाई है, इसके वेरिएबल दोनों अलग अलग हैं, तो इसको भी हम इसके साथ ऐड नहीं कर सकते ना इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ में आई? चलिए नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए बाबू। अगले क्वेश्चन में आपको क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7y स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर प्लस 16xy जेड भी आ गया इसमें, प्लस 16xyz माइनस 6xyz, कुछ इस तरह लिखा हुआ है। इस एक्सप्रेशन को भी हमें ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी करना है करते हैं। सबसे पहले देखो, पहले y स्क्वायर वाले को एक साथ कर लो, अब देखो 7 में से 8 जाएगा माइनस का, तो क्या आ जाएगा, 7 में से 8 जाएगा तो माइनस का, तो हम लिख देंगे यहाँ पे माइनस y स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस क्या हो जाएगा बाबू, 18y स्क्वायर, क्या हो जाएगा 18y स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना? देखो हमने क्या किया कि 8y स्क्वायर में से 7y स्क्वायर में से 8y स्क्वायर, पिछले क्लास में बताया था कि छोटका में से बड़का घटेगा तो माइनस में आएगा, देखो अब यहाँ पे क्या आया, माइनस में, तो 7y स्क्वायर में से 8 स्क्वायर बाबू घट जाएगा तो कितना आएगा, माइनस y स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है आपका 18y स्क्वायर, तो भी प्लस में रहेगा। और उसके बाद देखो यहाँ पे प्लस 16 को 16 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू का, 32, कितना हो जाएगा 32xyz माइनस का 6xyz, ठीक है। आइए अब इसके बाद की जो कहानी होगी, अब 18y स्क्वायर में से 1y स्क्वायर घट माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा, ये तो इसमें घट सकता है सर, लेकिन इसमें से नहीं घट सकता, इसमें से नहीं घट सकता, ना जुड़ सकता, ना सब्ट्रैक्ट होगा ना ही ऐड होगा। बात समझ में आ रही है? चलो देखो यहाँ से 18y स्क्वायर में से y स्क्वायर माइनस कर दे कितना हो जाएगा, 7y स्क्वायर, क्या हो जाएगा 17y स्क्वायर, क्या होगा बाबू 17, हाँ 18y स्क्वायर में से y स्क्वायर माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 17y स्क्वायर, और प्लस 32 में से 6 माइनस कर दो आप बाबू, कितना हो रहा है आपका 32 में से जब आप 6 माइनस करोगे, सॉरी 36 में से 6 माइनस करोगे आपको कितना हो जाएगा बाबू 26 x y z, ये होगा आपका आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। मतलब 32 में से 6 घटा दिया होगा कितना हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा 26, तो यहाँ पे आपका 26xyz हो गया आपका आंसर। यहाँ पे 17y स्क्वायर प्लस 26xyz, ये 2 क्वेश्चन हो गए। ऐसे भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, ठीक है। आओ ठीक है, इसे मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा है, लिखा हुआ है ए स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस 5a स्क्वायर प्लस 6ab स्क्वायर प्लस 9ab स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बी 8a स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। मतलब व्हाट क्या, मतलब सिंप्लीफाई करना है इसको, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है इसको ना, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लिखते हैं। आइए देखिए इसको छोटे जो शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखना है, करते हैं, इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, ठीक है। ऐसे फॉर्म में सजा के दे रखा है, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि एक शकल सूरत वाला एक शकल सूरत वाले के सेम शकल सूरत वाला सेम शकल सूरत वाले के साथ जुड़ सकता है, तो हम जोड़ के देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। बताओ यहाँ पे भी ए स्क्वायर है और ढूंढ के देख लो ए स्क्वायर कहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ दिख रहा है, तो इन दोनों को एक साथ कर लेंगे हम। यहाँ पे बाबू लिखेंगे सबसे पहले हम ए स्क्वायर अब प्लस वहां से लाएंगे कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, क्लियर है क्या। उसके बाद इतना ही नहीं बाबू कि यहाँ पे a स्क्वायर 2a स्क्वायर और 6ab स्क्वायर 5a स्क्वायर, ये भी 5a स्क्वायर उसी के फैमिली का है, 2a स्क्वायर वाला ही है, तो मतलब कि इसको भी ठीक कर लो,
अब इसको भी लाके यहाँ पे लिख दो, कितना हो जाएगा 5a²। इन सबको हमने एक साथ कर लिया। उसके बाद देखो हमें सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि अब क्या करें, अब क्या करें। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे 2a²b लिखा हुआ है। अब देखो a²b वाला कहाँ है, यहाँ है नहीं, ये तो ab² है सर, यहाँ पे ab² है, हाँ a²b है, तो इसको एक साथ कर लेते हैं। देखो प्लस का 2a² हो गया, 2a² हो गया। अब प्लस 8a²b, देखो इन दोनों को एक साथ कर दिए। इन दोनों तो पहले से ही साथ साथ थे, देख लो देख लो, इसमें भी ab², इसमें भी ab² है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि प्लस इन दोनों को पहले ही ऐड कर दो यार। 9 + 6 कितना हो जाएगा 15 ab का स्क्वायर, ठीक है। 6 + 9 15 ab²। अब ऐड करते हैं, जब इनको ऐड करेंगे हम तीनों एक ही पैरामीटर के दिख रहे हैं, तो 5 + 2 कितना है बाबू 7, 7 1 प्लस कितना हो जाएगा 8a²। हो गया, इसका काम खत्म, ठीक है। अब प्लस देखो 2a²b + 8a²b को ऐड करेंगे जब हम, तो हमारे पास हो जाएगा 10a²b प्लस 15 का ab²। बस इतना ही, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। ये आपको समझ में आया बाबू? यही होगा आपका आंसर, सिंपलेस्ट फॉर्म होगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन मान लीजिए कि आपको मैं ऐसे लिख दूं कि सपोज मान लो कि a + b लिखा हुआ है, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय अभी नहीं करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का भी रूल तो बताया नहीं है। मल्टीप्लिकेशन आपको आता नहीं है, तो मैं मल्टीप्लिकेशन बता देता हूँ, उसके बाद धीमे धीमे मल्टीप्लिकेशन के भी एग्जांपल्स करेंगे। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ इसका ऐसा क्वेश्चन बना देते हैं हम। a² + b² - 2ab प्लस 4ab माइनस का 6ab प्लस 8a²b प्लस 5b²a, कुछ इस तरह लिखा हुआ है। अब आप चेक करते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसको सिंपलीफाई करके क्या लिखेंगे हम, और देखो यहाँ पे a² है और a² कहीं दिख रहा है नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे a² प्लस b² कहीं दिख रहा है नहीं, तो इसको भी ऐसे लिख देंगे b² हो जाएगा। हाँ 4ab, देखो यहाँ पे भी माइनस का 2ab है, यहाँ पे भी माइनस का 6ab है, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, समझ रहे हो। हाँ तो कितना हो जाएगा माइनस का 8ab प्लस 4ab, क्लियर है क्या? इसका काम तमाम हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 8a²b प्लस 5ba²a, समझ में आई बात? ठीक है, चलो उसके बाद देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका a² प्लस b² और 4ab में से 8ab माइनस होगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 4ab, क्लियर है क्या? उसके बाद आ जाओ, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये तो इसके साथ ऐड नहीं होगा सर, क्योंकि देखो a² है और यहाँ पे b² है, ये दोनों अनलाइक टर्म है। अनलाइक टर्म है मतलब एक शकल सूरत वाले नहीं है, तो इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, इनके लिए लाइक टर्म होना बहुत ही जरूरी है। देखो ये लाइक टर्म नहीं है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 8a² प्लस 5b²a, यही होगा हमारा आंसर, यही होगा हमारा आंसर। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बबुआ? इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। देखिए बाबू क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, इसमें कैसे मल्टीप्लाई होता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद डिवीजन को देखेंगे, फिर हमारा अलजेब्रा समाप्त। और देखो उसके बाद क्या है, मैं सबसे पहले मैं बात करता हूँ मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन क्या है, कैसे देखेंगे हम लोग। मल्टीप्लिकेशन हमने एडिशन देख रखा है, सब्ट्रैक्शन हो गया है, मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर डिवीजन देखेंगे, ठीक है ना। तो अब मल्टीप्लिकेशन में क्या है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा, ठीक है ना। आओ गुणा करके देखते हैं गुणा कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। देखो हम कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन में
अब छोटे छोटे पॉइंट्स को थोड़ा सा याद रखना कि क्या क्या है। देखो मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूँ आपके सामने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा कि a टू द पावर मान लो m लिखा हुआ है मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर n लिखा हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा बाबू a टू द पावर m प्लस n। सर क्या बातें हुई, कुछ नहीं समझ में आया, आनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, आ जाएगा समझ में, टेंशन ना लो होगा। देखो a के पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। सर क्या हुआ, देखो a क्या है, a भी a है और यहाँ भी क्या है a है, ठीक है। अब पावर क्या है m और n, हाँ सुनो मैं बता रहा हूँ तुमको, यहाँ पर m और n क्या है, पावर है, क्या है, पावर में है, ठीक है। और a क्या है यहाँ पे, बेस, क्या है, बेस। और बेस इसको पावर कहते हैं, m और n को क्या कहते हैं, पावर, इसको क्या कहते हैं, बेस। तो हम कहेंगे कि बेस क्या है, सेम है। अगर बेस सेम है अब पावर क्या है, डिफरेंट है, पावर क्या है, डिफरेंट। m और n दोनों पावर क्या है, डिफरेंट है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m प्लस n। क्लियर है क्या सर, इसका कुछ एग्जांपल्स बताइए तब समझ में आएगा। सुनो बबुआ, देखो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल, प्यारा सा मुन्ना सा एग्जांपल देखो। इस एग्जांपल को देखो, पहला एग्जांपल आपके सामने है कि मान लो कि a स्क्वायर लिखे हुए हैं हम, a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a क्यूब। अब बताओ इन दोनों के पावर में क्या है, एक पावर 2 है एक का पावर 3 है, तो दोनों का पावर जो है वो डिफरेंट है या सेम सेम है, डिफरेंट है, ठीक है। और यहाँ पे बेस क्या है, a है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सर एक चीज तो हमें चमक गया कि यहाँ पे दिख रहा है कि m की वैल्यू क्या है, 2, m की वैल्यू क्या है, 2 है, दिख रहा है। उसके बाद बताओ m की वैल्यू क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा, कितना दिख रहा, 3 दिख रहा। मतलब a के पावर m प्लस n करते हैं तो हमारे पास a के पावर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3, और एक क्या हो जाएगा हमारे पास a टू द पावर 5, a के पावर कितना हो जाएगा, 5। अब कितने लोगों से पूछा जाता है कि a स्क्वायर इंटू ए क्यूब कितना होगा, तो कुछ लोग कहते हैं a के पावर 6। अरे पगला, इसका मल्टीप्लाई नहीं होता है, इसको ऐड करते हैं, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। आधार सेम रहता है तो घात जुड़ जाते हैं, बात समझ गए। चलो ठीक है, ये बात समझ में आया बाबू। इसका आंसर क्या हो जाएगा, a टू द पावर 5। एक छोटा सा एग्जांपल था, ठीक है। उसके बाद एक और अगला एग्जांपल लेते हैं। और देखो एग्जांपल नंबर 2 में मान लो कि हमने लिया a के पावर 6 इंटू ए टू द पावर 8। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, a टू द पावर 6 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर 14, a टू द पावर 14, a की पावर 14। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है, सेम है। ठीक है सर, बार बार आप ए ले रहे हैं, ए ही ले सकते हैं क्या मतलब, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। चलो ठीक है, मान लो हमने लिया x स्क्वायर, आ गया x मल्टीप्लाइड बाई, देखो x के पावर 5 ले लिया। अब कितना होगा बताओ, अब एक गधों जैसा नहीं लिखेंगे बार बार, तुम्हें पता चल गया ना कि ऐड करना है, क्या करो, x के पावर कितना हो जाएगा 7, x के पावर कितना हो जाएगा 7। क्लियर है क्या, इसका आंसर हो जाएगा। मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन रख रहा हूँ, एग्जांपल बाबू आपके सामने ये है कि मान लो कि x के पावर सर 1 लिखा हुआ है, अब मल्टीप्लाइड बाई x के पावर 7 लिखा हुआ है। तो अब बताओ क्या होगा सर, ये तो नॉर्मल है यार, x के पावर कितना होगा 8 होगा। ये तो बात समझ में हमें आ रही है सर कि 7 प्लस 1 कर देना है, ऐड करके यहाँ पे 8 लिख देना है। क्लियर है क्या, इसमें कोई डाउट बाबू नहीं होनी चाहिए। जब इसमें कोई डाउट नहीं है आपको, तो मैं आपको एक बात और बता दूं, जब इसमें कोई डाउट नहीं है तो आइए देखिए, x की पावर 1 इंटू x की पावर 7 इक्वल, मतलब ये कि अब x स्क्वायर को x स्क्वायर लिखते हैं, x क्यूब लिख सकते हैं, x के पावर 4 लिख सकते हैं, लेकिन इससे भी पहले क्या होता होगा, इससे भी पहले x के पावर 1 होता होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, x कहते हैं। क्या कहते हैं, x कहते हैं। देख बाबूआ देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 100,
समझ गए, मतलब चलता जाएगा, ठीक है ना। तो देखो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो x के पावर 1 है हम उसको x लिख सकते हैं, मतलब कि जो आपका a के पावर 1 है वही हमारा क्या है, a है। यही बात समझ में आई, पावर छुपा हुआ है। जब पावर 2 आता है मतलब कि सर a इंटू ए क्या हो जाएगा, क्या होगा बाबू, a स्क्वायर, क्या होगा, a स्क्वायर। ये हुआ है लेकिन क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ऐसे हुआ है। अब बताते हैं, a के पावर क्या है बाबू 1 इंटू ए का पावर कितना है 1, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो 1 प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a के पावर 2। अब समझ में आया बात कि कैसे हुआ, ठीक है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि अगर बताओ a इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो कहोगे आप क्या कहोगे a क्यूब, क्या कहोगे a क्यूब, क्योंकि सर इसके पावर भी तो 1 है और यहाँ पे 2, दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा 3। ए हुआ आपका मल्टीप्लीकेशन, क्या हुआ मल्टीप्लीकेशन। अब सुनो मतलब ये है कि अगर मैं आपके सामने लिखूं कि x के पावर 5 इंटू एक्स के पावर 6 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x के पावर 11। लेकिन एक और चीज मैं लिख रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर मैं x के पावर -2 लिख दूं, -2, ओ माय गॉड, ऐसा भी होता है क्या, अब हो रहा है तो देख लो। देखो x के पावर कितना लिख दो बाबू, इधर 4 लिख दो। हाँ सर अब क्या करेंगे, अब देखो कुछ नहीं करेंगे यार, यहाँ पे -2 लिख दो और +4 लिख दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x का पावर 2। नहीं आया समझ में, 4 में से 2 घटेगा 2 होगा सर x स्क्वायर, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, x स्क्वायर होगा। मतलब सर अब माइनस रहेगा तो क्या कर देंगे हम, इसको घटा देंगे। दोनों प्लस रहता था तो जोड़ दिया करते थे, लेकिन एक बार एक माइनस हो गया एक प्लस हो गया तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर है क्या बाबू, नोट कर लो, फिर आते हैं फिर बताते हैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, कितने लोगों को, बहुत लोगों को पता है लेकिन नहीं भी पता है तो आप जान लीजिए। आइए देखिए, ये नोट है, ये नोट आप नोट करके लिख लेना, काम देने वाला है, और नहीं तो काम नहीं देने वाला है तो नोट कर लोगे ना तो आदत डाल ले, आदत हो जाती है कैलकुलेशन करते करते, ठीक है। लेकिन अभी जब नहीं नया नया सीख रहे हो तो नोट करना जरूरी है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लिया जाए कि एक हमारे पास पॉजिटिव है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा सर, क्या होगा। अब देखो ये पॉजिटिव है और यहाँ पे भी क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव मतलब ये दोनों सेम है कि अलग अलग, सेम है, तो सेम सेम का मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे प्लस आ रहा है, प्लस इंटू प्लस का प्लस मल्टीप्लाई होता है तो बाबू क्या होता है प्लस होता है, ये क्लियर है क्या, ठीक है। अब देखो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे माइनस ले लो, अब मल्टीप्लाइड बाई माइनस ले लो, अब क्या आएगा बाबू, अब क्या आता है प्लस, क्या आता है प्लस। सुनो कैसे हुआ, तुम्हें एक बात नहीं समझ में आई होगी कि सर प्लस प्लस तो प्लस, ये तो ठीक था लेकिन माइनस माइनस प्लस कैसे, और इसको भी देख लो। हाँ सर प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस हो रहा है, और माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। मतलब मैं बता दूं आपको कि अगर सेम का सेम में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, माइनस माइनस भी है और माइनस भी है, दोनों सेम है या अलग अलग, सेम है ना, तो सेम से सेम में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस। मतलब मैं ये कहूँगा, मतलब ये कहूँगा कि अगर सेम रहेगा, अगर सेम साइन रहेंगे, क्या रहेंगे सेम साइन रहेगा, तो सेम रहेगा तो प्लस, सेम रहेगा तो प्लस, और डिफरेंट रहेगा तो माइनस। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डिफरेंट, डिफरेंट अलग रहेगा तो क्या आएगा माइनस। सुनो कैसे मैं बता रहा हूँ, मतलब कि सर प्लस एक प्लस होगा, आई टू एक क्या होगा माइनस, तो अब बताओ प्लस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा माइनस। क्लियर है क्या, ये दोनों सेम है या अलग अलग, प्लस प्लस अलग है माइनस अलग है, तो प्लस माइनस दोनों क्या है अलग अलग है, जब अलग अलग है तो क्या होगा माइनस। यहाँ पे देखो माइनस इंटू प्लस, तो मतलब दोनों सेम है अलग अलग, अलग 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 है तो क्या आएगा माइनस। मतलब ये चीज सही है कि सर अलग अलग का मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस, अब सेम का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस। इस नोट को बाबू नोट कर लो, अब देखो अब नोट कर लो बाबू, ठीक है नोट कर लिए, ठीक है।
चलो अब देखना बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूँ आपके सामने। मान लिया जाए बहुत लोग देख देख के परेशान रहते हैं इसको कि है क्या चीज। देखो a प्लस बी लिख दिए, क्या लिख दिया होगा, a प्लस बी। देखो a प्लस बी लिख दिए हम, और a प्लस बी लिखने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दिए फिर से एक बार a प्लस बी इज इक्वल टू, हमें लिखना है कि होता क्या है सर। नोट करना इस पॉइंट को, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी सर होता क्या है। आओ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन तुम्हें बता रहे हैं, अब मल्टीप्लिकेशन बता रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन देख लिया जाए कि कैसे होगा सर। देखो एक बात बताना यार तुम, कि अगर इस a प्लस बी को टोटल तो मैं एक टर्म मान लूं, और इस a प्लस बी को टोटल तो मैं एक टर्म मान लूं, तो इसके पावर कितना है 1, इसके पावर कितना है 1। तो मैं कह सकता हूं कि a प्लस बी के पावर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। कितनी अच्छी बात है। अब देखो मतलब मैं कह सकता हूं सर कि a प्लस बी का पावर कितना हो गया 2, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? हाँ, मतलब कि a प्लस बी का a प्लस बी में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओहो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला तो नहीं बताने वाले हैं ना। अब देखो चेक करते हैं, सुनो। अब देखो हमें मल्टीप्लिकेशन देखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स का मल्टीप्लिकेशन देखना है, ठीक है। अब सुनो देखो, हम सबसे पहले a का मल्टीप्लाई करेंगे a में, तरीका बता रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। a का मल्टीप्लाई सबसे पहले क्या करेंगे a में, फिर इसी का मल्टीप्लाई एक बार किसमें करेंगे b में। a का मल्टीप्लाई एक बार a में करेंगे, फिर इसी का मल्टीप्लाई एक बार क्या इसमें करेंगे b में करेंगे। और देखो एक बार अब करके देखते हैं। पहले जब a का मल्टीप्लाई जब हम a में करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ध्यान से देखना। a का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो a इंटू a, क्लियर है। उसके बाद जब a का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये फर्स्ट तरीका, ये आपका सेकंड तरीका, सेकंड बार में सेकंड नंबर पे जब a का मल्टीप्लाई जब b में करोगे तो प्लस a इंटू बी होगा। क्लियर है क्या सर? आप a का मल्टीप्लाई a में कर रहे हैं तो a मल्टीप्लाइड बाई a लिख दिए, और a का मल्टीप्लाई b में लिख रहे हो कर रहे हो तो a इंटू बी लिख दिए, अब प्लस b का मल्टीप्लाई a में कर रहे हैं तो b इंटू ए प्लस b का मल्टीप्लाई अब b में करेंगे। देखो एक बार b का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, एक बार b का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसमें करेंगे। ये आपका हो जाएगा तीसरे नंबर पे, और एक आपका हो जाएगा चौथे नंबर पे, ठीक है। और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा b इंटू ए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा b इंटू बी। क्लियर है क्या? ठीक है। मैं एक बात बताऊँ आपको, साइन लेने में दिक्कत इसलिए नहीं आ रही है कि यहाँ पे सब टर्म इसमें है पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव। देखो तरीका क्या होता है, पहले आप a का मल्टीप्लाई a के साथ करो, उसके बाद फिर a का मल्टीप्लाई b के साथ करो, देखो लिख दिए, प्लस b का मल्टीप्लाई a के साथ करो b इंटू ए, प्लस b इंटू बी के साथ करो मल्टीप्लाई, ठीक है। अब बताओ बाबू, मल्टीप्लिकेशन तो हम बता ही चुके हैं। इसके पावर कितना है 1, इसके पावर कितना है 1, तो दोनों को ऐड कर देना, a स्क्वायर हो जाएगा क्या? हाँ सर, a का a में मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर होता है, प्लस बताओ a b हो जाएगा, कितना हो जाएगा a b, अब प्लस ये कितना हो जाएगा प्लस a b। सर a b हो लिख सकते हैं क्या इसको? हाँ, इसको भी a b लिख सकते हैं। सुनो मेरी बात बता रहा हूँ तुमको, या तो मैं 2 इंटू 4 लिखूं या तो 4 इंटू 2 लिखूं, दोनों बात तो बाबू एक ही ना है। बताओ 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, 2 चौका 8, अब 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। मतलब सर दोनों तरीके से जब 8 ही आ रहे हैं तो हम आपके साथ एक बात कह सकते हैं आपके सामने कि हाँ सर बिल्कुल a इंटू बी लिखेंगे तब भी क्या होगा ए बी, या फिर b इंटू ए लिखेंगे तब भी क्या होगा ए बी। प्रूफ भी हो गया यार, दिख रहा है। चलो आप देखते हैं, प्लस ए बी प्लस यहाँ मतलब b का b मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा b स्क्वायर। क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे हम, सर ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर, अब प्लस ए बी ऐड कर देंगे तो 2ab। हाँ सर ऐड करना जानते हैं हम लोग, ए बी में ए बी का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2ab, अब प्लस b स्क्वायर, तो सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आ गया हमारे पास। और कितना बराबर आया है a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर आया है। देखो
किसके बराबर आया है? a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर आया है। क्या आया है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मतलब सर इसी को आइडेंटिटी कहते हैं। ओह माय गॉड, अब हमने तो सोचा ही नहीं था कि मल्टीप्लिकेशन से आइडेंटिटी आ जाएगी। अरे भाड़ में गया आइडेंटिटी यार, क्या आइडेंटिटी के चक्कर में पड़े हो? मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, बाकी सब मैथ आसान है। देखो आप एडिशन जान गए, सब्ट्रैक्शन जान गए, मल्टीप्लिकेशन जान गए, पूरा मैथ जान गए। क्या बात हुई? हाँ यही है पूरा मैथ, और कुछ भी नहीं है, समझे? आओ देख लो, अब क्लास 10th में जाओगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखोगे, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन आ जाएगा। क्लास 11th में जाओगे, नहीं क्लास 11th में की बात करूँगा, हाँ कर लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखोगे, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन आएगा ही आएगा, हर जगह आएगा। तो इसलिए आपको ये सीखना बहुत ही आवश्यक और आवश्यक और आवश्यक है। और देखो बाबा एक और बात, सर तीनों आवश्यक में फर्क क्या है? कुछ नहीं, बस बताएं यही फर्क है। और देखो 3 बार बताएं यही फर्क है। और देखो दूसरी चीज ये है कि अगर हम आपके सामने एक और चीज रख दूंगा, सर a माइनस बी लिखा हुआ है, आई इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है, इन दोनों ब्रैकेट का हम मल्टीप्लाई कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें? अब बताते हैं कैसे करें। देखो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मतलब कि सर ये तो तय है कि जब आपने a प्लस बी में a प्लस बी का मल्टीप्लाई किया था तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया था। तो हम कह सकते हैं कि सर a माइनस बी में a माइनस बी का आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। सर इतनी बात तो अब हमें भी समझ में आती है, ठीक है, समझ में आए तो बढ़िया, नहीं आया तो बहुत बढ़िया, क्योंकि समझा रहे हैं। और देखो यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब a का मल्टीप्लाई a में कर सकते हैं, चलो ठीक है, अब डायरेक्ट लिखो ना यार, क्या हो जाएगा a स्क्वायर। ओ माय गॉड, a का मल्टीप्लाई b में करेंगे, हाँ लेकिन सर a प्लस में a माइनस में, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ab। क्लियर है क्या? एक बार इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिए तो a स्क्वायर हो गया, एक बार इसी का मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिए? इसके साथ। क्लियर है क्या? फिर इसका एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, इसका इसके साथ। क्लियर है क्या? देखो जब a का हाँ यहाँ पे लिखेंगे माइनस का ba, क्लियर है? उसके बाद फिर b का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ज्यादा तेज हो गया क्या? तेज हो गया? अब आपको डिटेल में देख लेते हैं, डिटेल में बता देते हैं, आप चेक करोगे तो कहोगे कि प्लस वाला आसान था, धीरे धीरे बता रहे थे, आई मतलब तेजी से बताएंगे। अब देखो ए का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो क्या करेंगे? ए मल्टीप्लाइड बाई ए, ठीक है। ए का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का ए है सर, लेकिन बी कैसा है? माइनस का बी है। क्लियर? चलो ठीक है। उसके बाद माइनस का बी है सर, अब मल्टीप्लाइड बाई कैसा? प्लस का ए है, ठीक है। उसके बाद माइनस का बी भी है, लेकिन माइनस का बी भी है। अब आप करके देखो, ए का मल्टीप्लाई करने कितना जाएगा? ए स्क्वायर। यहाँ क्या कहते हैं? माइनस का ए बी, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? ए बी। यहाँ पे माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस। बी का मतलब बी में बी स्क्वायर। अब बताओ होगा क्या हो गया आपके सामने? ए स्क्वायर माइनस का ए बी में माइनस ए बी ऐड करेंगे तो माइनस का 2ab अब प्लस बी स्क्वायर। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू क्या हो गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? ये क्या हो गया हमारे पास? बोलो, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब हम कह सकते हैं सर कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब आपको मल्टीप्लिकेशन आ रहा है ना, आइडेंटिटी आप खुद से लिख सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिटी क्या? आइडेंटिटी सर रटे कैसे? कैसे याद करें आइडेंटिटी? रटने की जरूरत नहीं बाबू, आप लिख सकते हो खुद से। बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, इसे नोट कर लो, फिर आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, ठीक है। आई बाबू, मतलब हम क्या ही बात कर रहे थे कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बात कर रहे थे हम कि ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि ए माइनस बी जो होता है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। इसको हमने ड्राइव करके देखा था कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुआ था, ठीक है। उसके बाद
आओ अगला एग्जांपल देखते हैं। क्या है हमारे पास जो है तीसरा टर्म जो आएगा हमारे पास, तीसरा टर्म में है कि मान लेते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो सकता है? अब हम क्या करेंगे सर ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में होगा मल्टीप्लाई करना तो हमें आता ही है सर। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले बात, अब मल्टीप्लाई करके डिटेल में लिख देते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि ये भी सर आइडेंटिटी है, हम भी कह दिए कि हाँ ठीक है आइडेंटिटी है, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब मान लो आपको एक और बात बताते हैं, मैथ में एक नियम चलता है हमारा, एक चलता है एलएचएस, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, और एक चलता है आरएचएस, क्या चलता है आरएचएस, ठीक है राइट हैंड साइड। तो देखते हैं कि अगर एलएचएस को सोल्व करने के बाद आरएचएस तक पहुंच जाते हैं तो ये सही है, अन्यथा गलत है। चेक करते हैं, प्रूफ करते हैं ना कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और प्रूफ करके देखते हैं। और देखो होगा a का मल्टीप्लाई करो a में, क्या हो जाएगा बोलो, ए स्क्वायर होगा, डायरेक्ट हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, ठीक है। चलो a का मल्टीप्लाई फिर b में करो, इसका एक बार इसमें करेंगे, फिर एक बार इसी का इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा माइनस का ए बी। और देखो प्लस का इसमें करो, कितना हो जाएगा प्लस का ए बी, और इसका इसके साथ कर दिए मल्टीप्लाई, ठीक है। और एक बार इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। अब देखो होगा क्या हो रहा है आपके सामने ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी सर, मतलब माइनस टू और प्लस टू क्या होता है जीरो, तो माइनस ए बी और प्लस ए बी क्या होगा जीरो। सर ए बी में से ए बी घटेगा तो जीरो होगा, सर टू में से टू घटेगा तो जीरो होगा, क्लियर है क्या? ठीक है। तो सर ये तो कितना हो गया जीरो, कितना हो गया जीरो, अब माइनस का बी स्क्वायर। अब देखो होगा जीरो का इसमें जोड़े घटाए कुछ कुछ भी करे कोई मतलब नहीं बनता। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ बिल्कुल सर यही हमारा है LHS इज इक्वल टू RHS। हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला प्रूफ हुआ सर, सही है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब सर एक मन में कंफ्यूजन हमारे और था, वो भी डाउट क्लियर कर दीजिए। क्या हम कह सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी? ऑफ कोर्स बिल्कुल, हाँ यार बिल्कुल, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होगा वही होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि हमने कहा था कि सर 2 का मल्टीप्लाई करो 4 में या 4 का मल्टीप्लाई करो 2 में, एक ही बात है। और सर ये किसके बराबर होगा? वो होगा बराबर किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होगा। लिखे चाहे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या फिर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखें, किसके बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। आओ छोटा सा क्वेश्चन देखो बाबू, क्वेश्चन क्या है कि हमने लिख रखा है 2x ब्रैकेट में a x प्लस 2x। अब इसको इसका आंसर फाइंड करना है, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट हमें बताना है। चलो आप फाइंड करते हैं। यार 2x को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ना, देखो जब इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ करना होता है, ठीक है ना, जब इसका मल्टीप्लाई एक बार, अब इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ करेंगे और एक बार इसके साथ करेंगे। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सर 2x को मल्टीप्लाई जब इसमें करें तो हमारे पास क्या बनेगा 2x मल्टीप्लाइड बाई ax प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाई 2x। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब आ जाओ x का मल्टीप्लाई x में करें कितना हो जाएगा x स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं कि 2x स्क्वायर a, ठीक है, प्लस 2 2 जा 4x स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब ये हमारा हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये क्या हो जाएगा बाबू आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, नोट कर लो। अब एक और एग्जांपल आपको बताते हैं, एक और अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है कि हमने लिखा 5xy, इस इन ब्रैकेट में 2x प्लस 3y माइनस 2xy। सर इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर आप देखो क्या होता है बाबू, देखो क्या करेंगे हम
5xy का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना हो जाएगा सर? हाँ बिल्कुल करो मल्टीप्लाई। देखो एक बार इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, एक बार इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर एक बार इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 5 2 या 10, 10x के जब पावर में यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, कितना आ जाएगा? x स्क्वायर y। समझ में आई? ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, यहाँ पे x है, हाँ ये है, यहाँ पे y, यहाँ पे भी y, तो y का y मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा? y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस तो माइनस, ठीक है, प्लस माइनस तो माइनस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब ये है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 2 जा 10 और यहाँ पे x का मल्टीप्लाई x में होगा तो सर x स्क्वायर, और y का मल्टीप्लाई y में होगा तो y का स्क्वायर। सर यही होगा हमारा आंसर, आंसर आंसर आंसर, हाँ यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि अब इसके आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर y है और यहाँ पे x y स्क्वायर है, ये दोनों ना तो ऐड होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है। और बताओ यहाँ पे माइनस 10x स्क्वायर y है, नहीं सर 10x स्क्वायर y स्क्वायर है, तो ये भी इन दोनों के साथ ऐड ना होगा ना ही सब्ट्रैक्ट होगा। क्वेश्चन समझ में आया बाबू? ठीक है, हम आपसे इतना ही कहेंगे कि आज के लिए नोट कर लीजिए, पहले इसको कर लिए नोट, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि आज के लिए बाबू इतना ही रखते हैं अलजेब्रा का सेकंड लेक्चर, ठीक है। अलजेब्रा अगर हम 6 7 8 सबको लेकर चल रहे हैं तो थोड़ा सा लंबा चैप्टर बनाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा बाबू, क्योंकि आपका सब इसमें इंक्लूड है, 6 7 8 सब इंक्लूड है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप एक काम करो कि जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन बता दिया, आपको एक काम करना ये है कि जितने भी हमने अभी डेरिवेशन बताया, अभी जो भी बताया हमने, इसको आपको अपनी कॉपी पे एक बार खुद से करना है, करके प्रैक्टिस करो, जहां ना समझ में आए वीडियो को पीछे करके फिर करके देख लो, आ जाएगा समझ में, उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएगा। और हाँ एक और बात, आप अपना खूब ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो बाबू। और हाँ आते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिवीजन लेके, डिवीजन को भी समाप्त कर देंगे तो हमारा अलजेब्रा मोस्टली टोटली खत्म हो जाएगा। बस इतना ही है आपका अलजेब्रा का पार्ट। आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिवीजन के साथ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि अब मल्टीप्लिकेशन भी जान चुके हैं, सब्ट्रैक्शन भी और एडिशन भी, तो अब मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और ब्रैकेट वाले भी क्वेश्चन भी, कुछ बोडमास के क्वेश्चन भी होंगे, जो भी होंगे सब करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अपना खूब ख्याल रखिए, टाटा।